Question number 18. Bank overdraft as per cash book. Cash book, passbook, minus 50 to 100. Overdraft का मतलब minus balance. During the month, 94,400 check deposited to bank, but one check 11,160 has been entered into the passbook on 5th April. जो 5 अप्रैल को जमा हुआ, इसका मतलब केवल वही है जो मार्च तक जमा नहीं हुआ। तो अपना जो आंसर है वो है 11,160 प्लस 11,160 नो एंट्री तो माइनस 11,160। वापस समझना, टोटल चेक डिपॉजिटेड 94,400, आउट ऑफ इट वन चेक 11,160 it was credited on April and we have to prepare bank reconciliation on 31st March. हमें बताना कि 31st मार्च तक कितने डिपॉजिट नहीं हुए। तो जो अप्रैल में डिपॉजिट हुआ वो मार्च में नहीं हुआ, सीधा आंसर है। अगर ये डेट नहीं दे रखा होता 11,600 एंटर्ड इनटू पासबुक ऑन 5th अप्रैल, तो इसका मतलब तो फिर अपन अगर ये 5th अप्रैल नहीं दे रखा होता तो डिफरेंस लेते, तो डिफरेंस की एंट्री करते हैं यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड टू बैंक नॉट येट कलेक्टेड। नेक्स्ट, check 89,580 were drawn means issued. Of them, one credited 38,580 and cashed his check on 7th April. तो जो 7 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ वो पहले नहीं हुआ, तो माइनस 38,580। नो एंट्री तो प्लस हो जाएगा 38,580 और वन चेक नॉट येट एनकैश्ड और एक तो अभी तक भी नहीं हुआ, वो भी इसमें प्लस कितना अमाउंट है 4320। ये दोनों मिला के एक साथ भी कर सकते हैं। चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4320। नेक्स्ट, as per instruction 10,500 paid out to creditor but by mistake same has not been entered in the cash book. 10,500 का पेमेंट किया क्रेडिटर को लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, 500 में तो हो गई एंट्री, तो माइनस नो एंट्री, यहाँ आ जाएगा माइनस का माइनस 10,500। A debtor directly deposited to bank 9,000 plus 9,000 नो एंट्री तो प्लस का प्लस। Without intimation debited his account 120 for bank charges, तो माइनस 120 इन पासबुक, डेबिटेड का मतलब माइनस, तो माइनस 120। क्रेडिटेड 180 फॉर इंटरेस्ट, तो प्लस 180, तो यहाँ भी प्लस 180। और लास्ट क्या है, कैश डिपॉजिटेड 5780 इन द बैंक recorded as 7580. The error was rectified by the bank before 31st March. और बैंक ने एरर को पहले ठीक कर दिया, तो अपन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपन ने कितना जमा कराया 5780 इन बैंक was recorded as 7580, पर बैंक में ऐसा हो गया 7580। The error was rectified by the bank before 31st March. जिस दिन अपन बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं उसी से पहले ठीक कर दिया, तो बराबर हो गया, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस बैलेंस 52,000। पहला, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक नॉट येट कलेक्टेड, माइनस में 11,000 प्लस। सेकंड, चेक इशूड but not yet presented for payment
दोनों का प्लस कर लो। 42,900 प्लस में दोनों का प्लस 10,500 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना माइनस में 10,500 9,000 प्लस डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक not recorded in the book in cash book 9,000 plus 120 bank charges debited by bank not entered in cash book minus from 120 interest allowed by bank not entered in cash book तो 180 प्लस बनाओ जल्दी से। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो। हो गया एक बार देख लो आंसर। हाँ कर लो तुम, कोई जल्दी नहीं। अरे हाँ कर लो कोई टेंशन नहीं, जल्दी थोड़ी है। हो गया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है वहां पर, बैलेंस ऑफ पासबुक है गिवन ओवरड्राफ्ट। कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसा ही है जैसा अपने प्लस वाले में पढ़ा, बस बैलेंस माइनस में लिखना है जो ओपनिंग बैलेंस है, जैसा अभी अपन ने यहाँ पे लिखा, बस यहाँ साइड चेंज होगी।
अब ये पासबुक इधर आ गई, वो कैश बुक इधर आ गई, बैलेंस या माइनस में क्या दे रखा है देखो। पासबुक शोज डेबिट बैलेंस 2500, डेबिट का मतलब माइनस, और क्या दे रखा है, चेक इशूड 3000 कुड बी क्लियर, इशूड का मतलब माइनस 2000, जब हो गया 2000 का नहीं हुआ, माइनस 2000, नो एंट्री तो माइनस का माइनस, चेक इशूड 1000 omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, omitted का मतलब यहाँ कोई नहीं हुआ, यहाँ एंट्री हो गई, पेमेंट हो गया, कितने का अमाउंट है 1000, तो प्लस 1000, क्योंकि इधर वाला तो हमेशा उल्टा होता है। चेक डिपॉजिटेड 5500 बट 500 कलेक्टेड ऑन 4th अप्रैल, तो 4th अप्रैल वाला आंसर है कितना 500, 500, नो एंट्री, तो ये प्लस का प्लस का। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, वो होता है माइनस 1000 इन पासबुक, नो एंट्री, तो माइनस का उल्टा प्लस। चेक 500 डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड का मतलब प्लस, नॉट सेंड टू द बैंक, बैंक को तो भेजा ही नहीं, तो प्लस का प्लस 500। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक प्लस, नो एंट्री इन कैश माइनस 200। देख लो सब कुछ वैसा ही है, सबसे आसान है बैंक रिकंसिलिएशन, अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए। सबसे पहले क्रेडिट की जगह हो गया डेबिट, कैश बुक की जगह पासबुक, कितना अमाउंट हो गया 2500, 1000 कौन सा है, पहले 2000 कौन सा है, चेक इशूड, इशूड में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, ये 500 प्लस में, ये दो हो गया, एक दो नहीं, ये ऊपर वाला हो गया 1000, इसको यहाँ लिख देते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, ये भी सेम है, इशू का मतलब पेमेंट मेड, या चेक नॉट एंटर्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो माइनस में 2000, सॉरी प्लस में 1000, तीसरा। अब 1000 क्या है, चेक बिल डिसऑनर्ड, यहाँ लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, कितना है 1000, 500 रुपीज बैंक चार्जेज, चेक डेबिटेड, हो गया नीचे लास्ट 500 क्या था, चेक डेबिटेड, we have discounted and dishonored, discounted and dishonored, check debited in cash book, not sent to the bank, 500 plus, और लास्ट है ये इंटरेस्ट credited by bank allowed, bank not entered in cash, कितना है 200
ये माइनस 2000, 4700, 3000, 1700 आ गया। ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। करो करो जल्दी। हाँ भाई, हो गया सबका। एक क्वेश्चन और कर लें। निकालो क्वेश्चन नंबर 20। है, चलो कल कर लेंगे। ठीक। ओके।